सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी ओर से अष्टमी का दिन, कल भी वैसे अष्टमी है, रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ आज आपसे बात कर रहे हैं कुछ खास। कलश, कलश पर कलश, कितने कलश, कहाँ गया कलश, कितने कलशों में गया कलश। बस खेल कलशों का है। ये कलश चौथे काल में नहीं थे, 5वें काल में भी पहले 2500 सालों में 25 वर्ष तक नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन 20वीं सदी में 3 आचार्यों ने हमारे ये दिगंबर संतों को कहते हैं पुनर्जीवित करके सार्वजनिक रूप से किया। आचार्य शांति सागर दक्षिण, आचार्य शांति सागर ईशानी और आदि सागर महाराज। इन तीनों की परंपराओं में भी इसकी शुरुआत नहीं हुई। वो तो 60-65 साल पहले आचार्य विमल सागर जी ने श्रमण और श्रावक के बीच में पुल बनाने के रूप में इन कलशों की वर्षा योग के समय स्थापना के लिए एक सिंपल लोटा लेकर उस पर श्रीफल रख दिया और कलश बन गया। वह बढ़ते बढ़ते आपका बनते बनते सुधरते सुधरते एक नया आकर्षक रूप धन धान्य के रूप में ले लिया है आज का। और आज वर्षा योग स्थापना में एक वर्ड जुड़ गया, वर्षा योग कलश स्थापना। तो अब इस कलशों की अब बात होती है, आज 1-2 की नहीं, अब तो सैकड़ों से गए 1000 तक पहुंच गया। आज वही बात करेंगे। इस बार का 2022 का सबसे ऊंचा कलश बोली में कहां गया, सोच लिया आपने? देखिए, इस वीडियो को असली राज जानने के लिए आखिर तक सुनना पड़ेगा आपको। मजबूरी है हमारी, कोई कई होते हैं आधा सुन पाते हैं, पर आप असली हकीकत एंड में आएगी। पर पहले करते हैं 2022 का सबसे घोषित रूप से ऊंचा कलश कितने कलश में गया, तो वह गया महाराष्ट्र में। अरे आचार्य श्री की बात नहीं कर रहे, अभी नागपुर में उनके घर से छोटे भाई भी कर रहे हैं ना, परतारपुरा के अंदर अपना यह चतुर्मास। समझ गए? निरापक श्रवण मुनिश्री योग सागर जी, जी हाँ, उनके वर्षा योग स्थापना में सबसे ऊंची बोली बोली 1 नहीं 2 551 कलश। जानते किन लिया? उद्योगपति मिल्टन परिवार ने। और दूसरा लिया था, नहीं नाम नहीं बताएंगे क्योंकि गुप्त दान में दिया गया है। और कहते हैं धन का दान अगर श्रेष्ठतम दिया है वह गुप्त दान में दिया है। तो यह था ऊंची बोली सबसे अधिक, पर यह घोषित में है। अघोषित की बात में करेंगे। अब बात करते हैं ऊंचे कलश की नहीं, सबसे ज्यादा कलशों की। कहां कलश 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 पर ही कलश होते रहे सबसे ज्यादा। रिकॉर्ड तोड़ आचार्य विमल सागर जी ने तो 60 साल पहले एक कलश की नॉर्मल लोटे श्रीफल की स्थापना की थी। फिर एक के बाद 2 हुए, 3 हुए, 5 हुए, 11 हुए, 18 हुए, पर इस बार तो गिनती 3 में नहीं 4 अंकों में पहुंच गई। और वह रहा, वैसे बता दें आपको, सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं आचार्य श्री का संग। समझ गए आप? बात कर रहे हैं हम इसमें ललितपुर की। दृश्य देख भी रहे हैं आप। ललितपुर जिस जो अगवानी में रिकॉर्ड तोड़ता है, और उसने कलश स्थापना भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां पर कलशों की स्थापना में पहले 2 कलश गए 151 कलश के अंदर, लेकिन यहां पर तीसरा कलश गया फिर। और यहां पर भक्ति कलश भी रखे गए हैं। जानते हैं कितने हैं? आपने सोचा को हम 108 कह रहे हैं। फिर जब हमने कहा ना आपसे कि 4 अंकों में, तो कुछ को समझ आए तो संख्या 1000 के ऊपर है। बिल्कुल 1008 भक्ति कलश ललितपुर में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनि महाराज की वर्षा योग स्थापना के लिए घोषणा की गई है, जिसके लिए बाकायदा फॉर्म बट रहे हैं कि अभी आप बुक कर लीजिए। जब निष्ठापन होगा तब तक धनराशि किस्तों में चाहे दे दीजिएगा। भक्ति कलश लेकर वरनाएं घर तक ले जाएं, बस शायद यही चाहें। ये समझ गए आप? सबसे ऊंचा कलश और सबसे ज्यादा कलश। अब बात करें, क्योंकि हमने आपसे कहा तो है कि सारे के सारे रिकॉर्ड आचार्य श्री संघ से जा रहे हैं। चाहे वह निरापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी हो, चाहे निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी हो। अब किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं, क्या सबके रिकॉर्ड टूटेंगे शिरपुर जैन में? जी हाँ, सवाल यही है और जवाब भी यही है। जी हाँ, सबके रिकॉर्ड टूटेंगे शिरपुर जैन में, जहां पर अभी भी ऑनलाइन बुकिंग जारी है पूरे वर्ल्ड से, इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड से जारी है। और हम बात करते हैं आपसे सबसे घोषित कलश बड़ी संख्या में मुनि श्री योग सागर जी के हुआ, पर अगर हमारे सूत्रों की माने वह 3 अंकों की संख्या थी। यहां पर घोषणा कोई नहीं हुई,
पहले 3 कलशों की शिरपुर में तो घोषणा ही नहीं हुई। गिनती के अनुसार प्रथम कलश 9 गए, 9, 108 कलश के अंदर। समझ गए आप? 9 कलश 108 के, तो आप कहेंगे बड़े तो नहीं हुए। और इनमें पता है 8 तो महाराष्ट्र के थे, जिनमें 3 मुंबई के थे, 1 वाशिम का था, 1 शिरपुर जैन के थे, 2 पुणे के थे और साथ में 1 यूपी के आगरा से थे, जिन्होंने ये कलश लिए। पर जो हम बात कर रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, अघोषित सूत्रों के अनुसार 3 कलश बहुत 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 ऊंची 4 संख्या में गए। समझ गए आप? और जितना घोषित हुआ था योग सागर जी नागपुर के चतुर्मास करिए, उससे 4 गुना राशि के अंदर गए। यही है खास बात। सारे रिकॉर्ड टूटेंगे यहां पर। सबसे ऊंची राशि दिगंबर संतों के अंदर इससे ऊंची राशि के कलश आज तक नहीं गए, जो रिकॉर्ड शिरपुर में बने हैं। और संख्या का जो ललितपुर में 1008 का बना है, वह भी शीघ्र नागपुर के बाद अब यह यहां पर टूटने वाला है शिरपुर जैन में, क्योंकि यहां पर इतनी राशि पहले 3 कलशों से आ गई है। जो आचार्य ऋषि जाते हैं 2 नए मंदिरों का निर्माण होगा कि उसकी राशि पूरी उन राशियों से ही हो जाए। क्या क्या होगा, क्योंकि सबकी नजरें तो इस पर हैं, कब हमारे आंतरिक पार्श्वनाथ के ताले खुलेंगे, सबके हम दर्शन कर पाएंगे। छोटी सी खिड़की से जो देख पाते हैं, अब उनके साक्षात करके कुछ सौभाग्य वाले अभिषेक भी कर पाएंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।